नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। लोकसभा घुसपैठ मामले में सरकार अब एक्शन मोड में दिख रही है। अभी तक जो है 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और इस मामले पर लगातार सियासत भी जारी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे, संसद की सुरक्षा चूक मामले में 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने यह बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा स्टाफ से 8 कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। पीएम मोदी ने भी मंत्रियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में इस गंभीर विषय पर चर्चा की गई कि आखिरकार ये चूक कैसे हो गई, ये सेंधमारी कैसे हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की जानकारी लगी, फौरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद पहुंचे। उसके बाद तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम दिग्गजों की मौजूदगी थी और इस बैठक में इस बात पर चर्चा की गई, इस बात पर इशू उठाया गया, सवाल उठाया गया कि आखिरकार ये सेंधमारी हुई कैसे। सुरक्षा स्टाफ से जुड़े 8 लोग को सस्पेंड कर दिया गया है। पीएम मोदी ने भी मंत्रियों के साथ बैठक की है। इस मामले में सरकार जो है अब ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। बात की जाए तो संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई। मास्टरमाइंड की तलाश अभी भी जारी है। जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, कुल 6 आरोपी जो है इस मामले में बताए जा रहे हैं। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो इस मामले का, जो इस घटना का मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसका नाम विक्की है, वो फिलहाल अभी फरार चल रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार आरोपियों के द्वारा 13 दिसंबर ही क्यों चुना गया। ये वही 13 दिसंबर की तारीख थी जब 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला हुआ था और इसमें जो है लगभग हमारे दिल्ली पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए थे। कुल मिलाकर 9 जवानों ने अपनी शहादत दी थी और कल इसकी बरसी मनाई जा रही थी। ठीक उसी दिन जो है लगभग 11 से 12 बजे का वो समय हो रहा था। लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और इस दौरान जो दर्शक दीर्घा होता है, जो विजिटर्स गैलरी होते हैं, वहां से जो है 2 शख्स अचानक लोकसभा की कार्यवाही में कूद जाता है। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जैसे ही 2 युवक लोकसभा में की कार्यवाही के दौरान कूदता है, वैसे ही जो वहां पर तमाम सांसदों की मौजूदगी थी, वो दोनों ही युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई करते हैं। उसके बाद जो वहां पर सुरक्षा कर्मी है उसके हवाले कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार 13 दिसंबर ही क्यों। और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आ रही है कि जो ये आरोपी थे वो लगभग पिछले 1 साल से जो है लोकसभा की कार्यवाही में घुसने के लिए जो है वो प्लानिंग बना रहे थे और जिन सांसद के विजिटर्स के पास के द्वारा जो है इन 2 आरोपियों की एंट्री हुई विजिटर्स गैलरी के द्वारा, वो बीजेपी के सांसद है जिनका नाम प्रताप सिम्हा बताया जा रहा है, मैसूर से सांसद है, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी हमलावर है। कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि उस सांसद से भी पूछताछ होनी चाहिए कि आखिरकार उन्होंने किस हिसाब से जो है इन दोनों को जो है पास दे दिया। क्या उस सांसद की भी इसमें संलिप्तता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इस समय सरकार से उठा रही है। विपक्षी पार्टियों का तो ये भी कहना है कि अगर ये सांसद विपक्षी पार्टियों के होते तो इनको अभी तक जो है निष्कासित कर दिया जाता। यहाँ पर महुआ मोइत्रा का मुद्दा उठाया जा रहा है। जिस तरीके से जो है कैश फॉर क्वारी केस में महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया, ठीक उसी तर्ज पर जो है अब तमाम विपक्षी पार्टियां प्रताप सिम्हा की लोकसभा सदस्यता को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि लोकसभा सचिवालय से लेकर जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
या फिर जो आईबी की टीम जो है वो इस चाहे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है इस मामले पर जांच कर रही है, तो उस पर क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं। जिस सांसद का नाम सामने आ रहा है, जो बीजेपी के सांसद है, मैसूर से सांसद है, उनका नाम प्रताप सिम्हा है, क्या अब पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है लोकसभा की सुरक्षा में जो कल चूक हुई है, जो सेंध मारी हुई है, उसमें कैसे जो है सरकार से लेकर लोकसभा सचिवालय अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 8 कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया, वहां पर कई चीजों में बदलाव किया गया है। बात की जाए तो जो है तत्काल के लिए विजिटर्स गैलरी, जो विजिटर्स पास होते हैं, उसको रद्द कर दिया गया है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।